हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से तो प्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य विषय है, इस विषय की दूसरी इकाई, इसमें पहले काव्य के गुण दोष, फिर छंद और फिर अलंकार। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने अलंकार का अर्थ, परिभाषा आदि पर आपको बताया है, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। और अब इस वीडियो में अपने अलंकारों के जो प्रकार होते हैं उन पर अपने चर्चा करें, उन पर बातचीत करें। देखिए बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, सज, मतलब जिसको धारण करने से स्त्री जब अलंकार आभूषण धारण करती है, नए वस्त्र धारण करती है, तो उसके सौंदर्य को चार चांद लग जाते हैं, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। जब इसी तरह से काव्य में या कविता में चमत्कार पैदा होने लगता है, मतलब अलंकारिक सौंदर्य प्रकट होने लगता है। और यह अलंकारिक सौंदर्य जो होता है, ये देखिए बेटा, चाहे तो शब्दों के द्वारा हो रहा हो और चाहे अर्थ के द्वारा हो रहा, किसी भी तरह से हो, चाहे वो शब्द के द्वारा और चाहे वो अर्थ के द्वारा, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी होगा, काव्य की वो शोभा बढ़ेगी, काव्य का सौंदर्य उनसे बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि काव्य का शरीर जो है वो शब्द और अर्थ से निर्मित है। काव्य का शरीर निर्मित होता है। देखिए बेटा, जब आदमी या औरत सुंदर वस्त्र धारण करती है, गहने धारण कर लेती है, तो उसका सौंदर्य तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ उसका जो बाहरी व्यक्तित्व होता है वो भी बड़ा प्रभावशाली बन जाता है। यानी सारे उसके व्यक्तित्व के अंदर शारीरिक शोभा है वो उसकी बढ़ जाती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है। और उसका जो शरीर है वो किससे निर्मित हुआ है? हालांकि मैं बाहरी की बात कर रहा हूं, बाहरी शरीर की जो शोभा है वो उन आभूषणों से, उन वस्त्रों से बना है, उनसे वो निर्मित हुआ है। ठीक इसी प्रकार से काव्य का जो शरीर होता है वो शब्द और अर्थ से, यानी काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा और शब्द के द्वारा, यानी शाब्दिक चमत्कार और आर्थिक चमत्कार से निर्मित होता है। संस्कृत में सुक्ति आती है, शब्दार्थो शरीर कावश्य, शब्दार्थो शरीर कावश्य। मतलब कि काव्य का शरीर जो है वो शब्द और अर्थ से निर्मित होता है। ये सुक्ति है, शब्दार्थो शरीर कावश्य, यानी शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। शब्द और अर्थ के द्वारा ही वृद्धि होती है। शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसलिए अलंकारों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। इस आधार पर, इस युक्ति के आधार पर, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम अलंकारों को दो भागों में, दो वर्गों में, दो भेदों में या दो प्रकारों में बांटते हैं। मतलब शब्द के द्वारा शब्दालंकार बन जाता है और अर्थ के द्वारा अर्थालंकार। अलंकारों के दो भेद होते हैं। नंबर एक, इस प्रकार से अलंकारों के दो भेद।
नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। मुख्यतः वैसे 3 भी माने जाते हैं बट तीसरे को उभय अलंकार भी बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार माने। सुनियोगे बात को बेटा, अलंकारों के भेद उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम अलंकारों को 2 वर्गों में 2 भागों में बांट सकते हैं या 2 भेद इसके कर सकते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार की। शब्दालंकार नाम से बोध हो रहा है बेटा कि काव्य में चमत्कार जहां किस पर आधारित होता है, शब्द पर आधारित होता है। काव्य या कविता में चमत्कार है वो किस पर आधारित होता है, किसमें स्थित होता है, शब्द में। सीधी सी बात है, पढ़ने से शब्द को पढ़ते ही इस बात का बोध हो रहा है कि काव्य है चाहे कविता है, एक ही बात है बेटा कि काव्य में चमत्कार जहां काव्य में चमत्कार शब्दों में स्थित होता है या शब्दों पर स्थिर होता है तो वहां शब्दालंकार। मतलब कि कविता में प्रयुक्त किसी शब्द को हटा करके और उसके स्थान पर उसका कोई समानार्थी या फिर कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में अंतर न होने पर भी उसका अलंकारित सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा बदलने से। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपने सफेद पोशाक धारण कर रखी है, एक रंग की है, कुर्ता पजामा पहन रखा आपने एक रंग का सफेद, सुंदर लग रहे हो, सही लग रहे हो। आपने दूसरे रंग का कुर्ता या फिर पजामा है वो धारण कर लिया, अब परिवर्तन आ गया। जो सौंदर्य हालांकि है तो वो कुर्ता ही, समानार्थी है, कुर्ता ही है, लेकिन उसका रंग बदल गया, परिवर्तन आ गया है, बदलाव आ गया। अब वो चमत्कार उसमें नहीं है, इसलिए चाहे वो काव्य है कविता में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसी के अंदर वो चमत्कार पैदा होना चाहिए। यदि कविता में प्रयुक्त किसी शब्द को हटा दें और उसके स्थान पर का समान अर्थ वाला, मतलब वैसा ही अर्थ प्रकट करने वाला, या फिर कोई पर्यायवाची शब्द उसकी जगह रख देवे, जोड़ देवे, तो अब अर्थ में जो अंतर तो नहीं होगा। अभी बताया ना मैंने कुर्ते का उदाहरण देकर के, होगा तो वो कुर्ता काम भी उसका तन को ढकने का होगा, हालांकि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रखने से उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अलंकारिक सौंदर्य है वो वहां नष्ट हो जाएगा। क्या होगा, उसका अलंकारिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए काव्य में चमत्कार है जो शब्दों में स्थित होता है या शब्दों पर आधारित होता है, तो वहां शब्दालंकार होते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। अब देखिए बेटा, एक तो अलंकारिक तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसके अंदर, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। काव्य सौंदर्य में तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहां काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, वर्ण एक है, इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, काव्य सौंदर्य बढ़ रहा है निश्चित रूप। अब देखिए बेटा, इस पंक्ति में जो शब्द है तरनी तनुजा तमाल,
धरणी तनुजा, तनुजा जो शब्द है वो यमुना नदी के लिए आया है। अब इसका दूसरा नाम समानार्थी यमुना रख दें कि यमुना पर तमाल बहुत छाए, तरुवर बहुत छाए। अब वो चमत्कार नहीं होगा। इस प्रकार का परिवर्तन करने पर अलंकारिक जो सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यह जचेगा कौन सा? इसमें सुंदरता लाने वाला कौन सा शब्द है? तनुजा ही है। तो यमुना पर तमाल वृक्ष छाए, नहीं जमेगा नहीं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, अगर इस तरह से इसको बोलेंगे तो अलंकारिक सौंदर्य है वो बना रहेगा। ठीक है बेटा, ये बात आपके सुनने आ गई। अब इसके बाद में दूसरा अलंकार, शब्दालंकार के बाद में दूसरा अलंकार अर्थालंकार। अर्थालंकार पर बात करते हैं। अब जहां काव्य में नाम से बोध हो रहा है, पता चल रहा है बेटा, ऊपर वाले में चमत्कार किस पर आधारित था? शब्द पर। और अर्थ वाले में किस पर चमत्कार आधारित होगा? अर्थ पर। जहां काव्य में चमत्कार शब्द पर नहीं बल्कि अर्थ पर निर्भर करता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। जहां काव्य में जो चमत्कार है वो शब्द पर आधारित नहीं होगा, अलंकारिक सौंदर्य शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं होगा। यहां अलंकारिक सौंदर्य है वो अर्थ के द्वारा प्रकट, यानी यहां अलंकार का चमत्कार अर्थ पर निर्भर रहता है, तो वहां अर्थालंकार हो। ऐसी स्थिति में कविताओं में प्रयुक्त शब्द को, कविता जो है उसके अंदर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है या काव्य में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसको यदि हम हटा भी देंगे, देखिए बेटा ऊपर वाले में शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर जैसे तनुजा की जगह यमुना रखा था, अलंकारिक सौंदर्य नष्ट हो गया। लेकिन यहां अर्थालंकार में कविता है, काव्य है, उसके अंदर प्रयुक्त शब्द को हटा देवें और उसके स्थान पर कोई उसका समानार्थी है या पर्यायवाची शब्द है उसको अगर रख देवें तो यहां अलंकारिक सौंदर्य नष्ट नहीं होगा। यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका अर्थ वही निकल, अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ तो वही रहेगा। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोर, मुख मयंक, मयंक का मतलब चंद्रमा होता है, मुख मयंक सम मंजू मनोर, यानी उपमा दी गई है। मुख मयंक, मुख को किसके समान, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तुल्य समान बताया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, संज्ञा दी जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अब इस पंक्ति के अंदर मुख को किसके समान बताया है? मयंक के समान। मयंक मुख को चंद्रमा के समान बताया गया। अब यहां अगर मयंक के स्थान पर इसी मयंक का कोई पर्यायवाची शब्द, चाहे वो शशि है चाहे वो चंद्रमा है, रख दें तो यहां अलंकारिक सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, यहां अलंकारिक सौंदर्य बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ तो वही है, अर्थ अलग नहीं है। इसके बाद में एक और उदाहरण देखिए आगे, हरिमुख कमल विलोकय सुंदर। अगला उदाहरण देखिए, हरिमुख कमल विलोकय सुंदर। कमल, कमल के अनेकार्थी शब्द होते हैं, राजीव है, जलज है, पदम है, बहुत से अर्थ होते हैं इसके, अलग अलग पर्यायवाची है, रोज भी बोल देते हैं, कंज भी इसको बोल देते हैं। अब यहां मुख को किसके समान बता दिया बेटा? हरिमुख कमल, हरि का मुख है वो किसके समान है? किससे तुलना की गई है? कमल से की गई है। अब हरिमुख कमल, अब देखिए बेटा
अब कमल की जगह है, चाहे यहां रोज रखे हुए, चाहे कंज रखें, पद्म रखें, कोई भी शब्द दूसरा समानार्थी इसका पर्यायवाची है वो शब्द रखो, अर्थ परिवर्तित है यानी अर्थ हानि नहीं होगी। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। ये है बेटा हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद में एक और भी आता है, आपको सामान्य ज्ञान के लिए बता, ध्यान देना, उसको बोलते हैं उभय अलंकार। उभय अलंकार नाम से विदित हो रहा है, पता चल रहा है। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। गणित के अंदर पढ़ा होगा उभय रेखाएं, दोनों रेखाएं। आपने 10वीं क्लास में, गणित में 9वीं 10वीं क्लास में ये शब्द गणित के अंदर आता है बेटा, उभय रेखाएं, इन दोनों रेखाएं। तो उभय का मतलब हुआ दोनों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहां काव्य या कविता में चमत्कार है वो अर्थ और शब्द दोनों पर निर्भर करता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। जहां काव्य में जो चमत्कार है वो शब्द और अर्थ दोनों में स्थित रहता है, तो वहां उभय अलंकार होता है। ध्यान रहेगा बेटा ये। हालांकि पाठ्यक्रम के अंदर आपके दो ही अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये सामान्य ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताए। तीसरा अलंकार भी होता है, उभय अलंकार उसको बोलते हैं। इसमें आगे फिर और दूसरे अलंकारों के नाम आ जाते हैं। तो एक बार मैं पुनः इनकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करता हूं बेटा। देखिए, ध्यान दीजिए, हम अलंकारों के यहां प्रकार पढ़ रहे हैं। तो जैसे काव्य का शरीर मैंने आपको उक्ति लिख करके बताई, शब्दार्थो शरीर कावश्य, का अर्थ यही है बेटा कि काव्य का जो शरीर है वो शब्द और अर्थों से निर्मित होता है, यानी शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती। शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसलिए अलंकारों के मुख्यतः दो प्रकार उभर करके हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहला है शब्दालंकार। कौन सा है? शब्दालंकार। समझिए बेटा कि काव्य में चमत्कार जहां शब्द पर स्थिर हो, काव्य में जो चमत्कार है, अलंकारिक जो सौंदर्य है वो किस पर आधारित हो, किस पर निर्भर हो? शब्द पर निर्भर हो या शब्दों में स्थित हो, तो वहां शब्दालंकार होता है। यदि कविता में प्रयुक्त किसी शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देंगे तो अर्थ तो नहीं बदलेगा, अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसका अलंकारिक सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे करनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए बेटे। अब तनुजा जो शब्द है यमुना के लिए, यहां यमुना तट तमाल तरुवर बहु छाए नहीं, जो बात, जो अलंकारिक सौंदर्य तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में दिखाई दे रही है वो यमुना शब्द के आने से नहीं बनेगी। इसलिए यहां तय वर्ण की आवर्ती हुई है, तय वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार उभर करके सामने आया है, जो अपना चमत्कार, अपना अलंकारिक सौंदर्य है वो प्रकट कर रहा है। इसके बाद दूसरा इसका जो प्रकार है वो है शब्दा के बाद में अर्थालंकार। अब पहले में जो चमत्कार था वो शब्द पर आधारित था, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। यहां फिर जो चमत्कार है वो किस पर आधारित होगा? अर्थ पर। कि जहां काव्य में चमत्कार शब्द पर नहीं बल्कि अर्थ पर निर्भर रहता है, तो वहां अर्थालंकार होता है। और ऐसी स्थिति में कविता में या काव्य में प्रयुक्त शब्द में, काव्य या कविता में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हटा दें और उसके स्थान पर चाहे उसका समानार्थी है चाहे पर्यायवाची है वो रख दें, तो वहां अलंकारिक सौंदर्य में बदलाव, परिवर्तन नहीं आए, नष्ट नहीं होगा। समानार्थी या पर्यायवाची रखने पर अलंकार
का जो अलंकारिक सौंदर्य है वो बना रहेगा। कैसे? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। क्यों? चमत्कार है वो किस पर है? अर्थ पर आधारित है, न कि शब्द पर आधारित है। इसलिए मुख मयंक, मयंक अर्थ क्या होता है बेटा? चंद्रमा, शशि। अब यहां आप मुख मयंक, मुख को किस समान बताया है? मयंक के समान, चंद्रमा के समान। आप चंद्रमा शब्द लगा सकते हो, शशि शब्द लगा सकते हो, उर्गन शब्द लगा सकते हो। क्यों? अर्थ तो वही है। इसलिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहां मुख को मयंक बताया, चंद्रमा बताया है, इसमें मयंक के स्थान पर उसका पर्यायवाची जैसे शशि रखिए, उर्गन रखिए, चंद्रमा रखिए, अलंकारिक सौंदर्य वो नष्ट नहीं होगा। इसी तरह से एक और पंक्ति है, हरिमुख कमल विलोकय सुंदर। हरिमुख कमल विलोकय सुंदर। अब हरे के मुख को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया है। अब कमल की जगह दूसरे शब्द रख लीजिए, चाहे वो पद्म है, सरोज है, कंज है, राजीव है, कोई मर्जी रख लोगे, अर्थ तो वही उसी का वही रहेगा। तो यहां अर्थ को कोई हानि या कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए यहां अर्थालंकार। और एक फिर सामान्य जानकारी के लिए आपको मैंने बताया था उभय अलंकार, कि जहां काव्य में चमत्कार है वो अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित है, तो वहां उभय अलंकार होगा। तो इस प्रकार से ये थे हमारे बेटा अलंकारों के प्रकार। और अब अपने आगे इसमें पढ़ते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। पता भी होना चाहिए, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है बेटा कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर है, वो स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं बेटा, उपयुक्त हमने शब्दालंकार अर्थालंकार का अध्ययन किया है। इस अध्ययन को करने के बाद में ये बात सामने आती है कि काव्य का सौंदर्य या चमत्कार है वो इस शब्दों की योजना पर आधारित है। जहां शब्दों की योजना पर यानी शब्दों पर आधारित होगा तो वहां शब्दालंकार होगा, और इसके विपरीत जहां चमत्कार अर्थ पर आश्रित होगा तो वहां अर्थालंकार होगा। जिस चीज ऊपर हमने पढ़ ली है बात वही बतानी है कि काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्दों की योजना पर आधारित हो तो वहां शब्दालंकार होगा, और इसके विपरीत जहां चमत्कार अर्थ पर आश्रित होगा तो वहां अर्थालंकार होगा। जैसे कनक कनकते सोगुने मादकता अधिकाय। ये पंक्ति है, क्या है? कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब यहां कनक शब्द है वो कितनी बार आ गया है? देखिए बेटा, यहां कनक शब्द है वो 2 बार आया है। अब इस कनक शब्द के 2 बार आने से यहां काव्य में यानी काव्य सौंदर्य है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। काव्य सौंदर्य इसका बढ़ा है। अब कनक के स्थान पर यदि वही बात है बेटा शब्दालंकार के, इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। अगर सोना रख दिया जाए तो क्या वो चमत्कार रह पाएगा? नहीं रह पाएगा बेटा। का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द अगर हम यहां रखेंगे तो वो चमत्कार काव्य का है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहां कनक शब्द है तो यहां कनक ही शब्द प्रयुक्त होगा, क्योंकि चमत्कार है वो अर्थ पर आधारित नहीं है, चमत्कार है वो किस पर आधारित है? शब्द पर आधारित है। पहला अंतर। फिर इसके बाद में देखिए, अर्थ के प्रदान होने पर, चमत्कार अर्थ में रहने पर अर्थालंकार होता है। अर्थ के प्रदान रहने पर चमत्कार अर्थ पर आधारित होने से मतलब उसको अर्थालंकार कहते हैं। अब यहां इसकी विशेषता है बेटा
कि यहां जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, उनके स्थान पर उनका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख भी दिया जाए तो अलंकार का सौंदर्य, वो नियोग अलंकार का सौंदर्य है वो बना रहेगा। जैसे नीले फूले जलज, नीले फूले जलज, दल सी गात की श्यामता, नीले फूले जलज दल सी गात की श्यामता। अब जलज किसके लिए है? कमल के लिए। अब यहां आप जलज की जगह क्या शब्द रख सकते हो? कमल। अगर आपने कमल रख लिया है तो इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ तो एक ही है, अर्थ कभी भी यहां पर भावित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये था बेटा शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। अब आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम तो शब्दालंकार कौन कौन से हैं और अर्थालंकार कौन कौन से, इनमें जो जो अलग अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।